Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student. Hope you all are going well. Welcome back on my YouTube channel Knowledge Caption. MCM 401 फंडामेंटल्स ऑफ पब्लिक रिलेशन का आज हमारे सामने स्क्रीन पर है लेसन नंबर 23 जो कि फाइनल टर्म्स का फर्स्ट लेक्चर है। मिड टर्म्स की सीरीज़ हमारी कंप्लीट हो गई है, उसके नोट्स भी मैंने शेयर किए थे। इंशाल्लाह फाइनल टर्म्स की जब सीरीज़ कंप्लीट होगी इसके नोट्स भी मैं शेयर कर दूंगी, ठीक है, ताकि आपके फाइनल टर्म्स में जो क्वेश्चंस होते हैं आपको डिस्टर्ब ना करें और आपके पॉइंट्स मज़ीद क्लियर हो जाएं, राइट। तो टॉपिक है हमारा बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। पब्लिक रिलेशन को हम अच्छे से समझ चुके हैं, इसके काम को, इसके ऑब्जेक्टिव को, इसके पर्पसेस, फंक्शन, फीचर, ईच एंड एवरीथिंग हम लोग समझ चुके हैं। अब हम लोग हमारे पास नेक्स्ट जो फर्दर स्टडी आ रही है पब्लिक रिलेशन की, एडवर्टाइजिंग इन पीआर। जबकि लोग समझते हैं कि शायद एडवर्टाइजिंग और पीआर एक ही चीज़ है, हालांकि ऐसा नहीं है। आप लोग तो नहीं अब ऐसा कह सकते, क्योंकि आप लोगों ने इसे डिफ्रेंशिएट चार चीज़ों को कर लिया हुआ है। पीआर को प्रोपेगेंडा के साथ, एडवर्टाइजिंग के साथ, पब्लिसिटी के साथ, ठीक है, जो ये सारी चीज़ें हम लोग डिफ्रेंशिएट कर चुके हैं। तो अब हमें पता है कि एडवर्टाइजिंग जो है वो एक टूल है पीआर का। तो इस लेक्चर में हम फर्दर स्टडी जो भी करेंगे, इससे पहले मेरी आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर तो आप लोग न्यू है मेरे चैनल पे तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस लेसन में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि एडवर्टाइजिंग जो है वो टूल है पब्लिक रिलेशन का। इसकी हिस्ट्री के बारे में पढ़ेंगे, इसकी डेफिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में पढ़ेंगे और इसके पर्पसेस के बारे में पढ़ेंगे, किसके, एडवर्टाइजिंग के। तो आते हैं हम एडवर्टाइजिंग की तरफ कि सबसे पहले जो है एडवर्टाइजिंग आज से 3200 साल पहले की अगर हम बात करें तो ये कहा जाता है इजिप्टियन को कंसीडर किया जाता है कि जहाँ से एडवर्टाइजिंग ओरिजिनेट होती है। उसके बाद रोमन्स को कंसीडर किया जाता है कि रोमन में एक बुक पब्लिश की गई थी जो कि एडवर्टाइजिंग की नीयत से की गई थी, ठीक है, उसका 1477 में। तो ये आपके एमसीक्यूज क्विज के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। इन चीज़ों को आपने बस ज़हन नशीन रखना होता है, इनकी डेट्स रख लो। उसके बाद जो एक इनकलाबी सूरत हाल आई एडवर्टाइजिंग की फील्ड में, जब न्यूज़पेपर आए, क्योंकि एक न्यूज़पेपर के ऊपर आप एक ऐड दे दो, पहले तो एक एक बंदे तक जाके आपको बताना पड़ता था अपने प्रोडक्ट के बारे में। अब न्यूज़पेपर है वो हज़ारों लाखों तक पहुंच जाता था, ठीक है। तो फिर जैसे ही आपको पता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा कि चाइनीज़ ने, कि जो उनके जॉन गुटेनबर्ग थे, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस इन्वेंट किया 1456 में, वो एक्टिवेट हो गया। तो उसके बाद 1477 में न्यूज़पेपर में एक इनकलाबी सी सूरत हाल बनी इस एडवर्टाइजिंग के शोबे में, क्योंकि वो एक चीज़ का ऐड दे दिया जाता था, वो अखबार हज़ारों लाखों तक पहुंच जाता था और एडवर्टाइजिंग भी ऑटोमेटिकली उस अखबार के ज़रिए से हज़ारों लाखों तक पहुंच जाती थी। देन हमारे पास एक टीवी जैसे ही आता है तो उसने एक बहुत बड़ा इंकलाब बर्पा कर दिया एक एडवर्टाइजिंग के शोबे में। अगर एडवर्टाइजिंग को हम लोग डिफ़ाइन करें तो इसका यही होता है कि एक कम्युनिकेशन की टर्म है जो कि लोगों को इंफॉर्मेशन स्प्रेडिंग करती है, किसके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में, उसकी सेल्स को बढ़ाती है, उसको प्रमोट करती है। तो ये एक्यूरेट एडवर्टाइजिंग की जो डेफिनेशन है वो बताई गई है। उसके बाद दूसरी डेफिनेशन है आपके सामने है, ठीक है। इसका पर्पस वही होता है कि लोगों को प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज देना, उसके दरमियान उनमें अवेयरनेस क्रिएट करना और उसकी सेल्स को बढ़ाना। एडवर्टाइजिंग जहाँ भी आ जाएगी उसका पर्पस यही होगा, उसकी डेफिनेशन भी यही होगी कि सेल्स को बढ़ाना है, हम लोगों ने प्रमोट करना है सेल्स को, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि अब हमारे पास ब्रॉड ऑब्जेक्टिव्स क्या है एडवर्टाइजिंग में। तो इसमें भी यही है कि अवेयरनेस क्रिएट करना प्रोडक्ट के बारे में, जो सर्विसेज है उसके बारे में, और एक लाइकिंग है, प्रेफरेंस है उसकी, उसको क्रिएट करना ताकि लोग उसको लाइक करें, उस चीज़ के बारे में इतना को उसको प्रमोट कर देना कि लोग उसको लाइक करें, उसको प्रेफर करें, उस चीज़ को अपनी ज़िंदगियों में लाने के लिए मजबूर हो जाए, उनको स्टिमुलेट करना और एक्शन अबाउट। आप लोग अक्सर ऐसी चीज़ों को, जैसे एक पल्पी का ऐड आता होता था जूस का, तो वो कटरीना कैफ जिस अंदाज से पी रही होती थी, तो वो जो फील ले रही होती थी, सबका दिल चाहता था कि हाँ हम भी ये जूस को पिए। मतलब आपको स्टिमुलेट किया जाता है, आपको इस तरफ लेकर जाया जाता है कि आप लोग उस चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। लक्स
का इस्तेमाल करके वो खूबसूरती की दिखाई जाती है। अब हर बंदे की विश होती है खूबसूरत बनना, खूबसूरत दिखना, तो वो भी फिर ऐसी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। तो यही जो होते हैं, ये इनके ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। फिर कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे पास आते हैं, टू होल्ड प्राइमरी डिमांड में आ जाता है। अगर हम इसकी बात करें तो कि इसका होता है कि ये केस इन केस ऑफ लॉन्च ऑफ अ न्यू प्रोडक्ट, प्राइमरी में क्या आ जाएगा, जब हमने न्यू प्रोडक्ट को लॉन्च करवाना है, ठीक है, उस पर हमारा आ जाता है। देन हमारे पास आ जाता है इंट्रोड्यूस अ प्राइस डील। इंट्रोड्यूस अ प्राइस डील में क्या होता है, दिस शोज द कंपटीशन। अच्छा, कंपटीशंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, आपको भी पता है। एक प्रोडक्ट जैसी हज़ारों प्रोडक्ट मार्केट में मौजूद होती है, तो ये आपकी जो कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट होती है उसको शो करवाता है। देन हमारे पास आता है टू इन्फॉर्म अबाउट अ प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी। अब अपने ऑडियंस को इन्फॉर्म करना है कि हमारे पास ये वाली प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, उनको इन्फॉर्म करना, ये भी इसका ऑब्जेक्टिव होता है। टू होल्ड टू बिल्ड ब्रांड रिकॉग्निशन और ब्रांड प्रेफरेंस और ब्रांड इंसिस्टेंस, ठीक है, आपके पास क्या ब्रांड है, उसकी पहचान क्या है, उसके पास क्वालिटीज़ क्या है, उसके बारे में लोगों को इन्फॉर्म करना, ठीक है। फिर हमारे पास ये भी ऑब्जेक्टिव आ जाता है। उसके बाद हमारे पास जो आता है टू हेल्प सच पर्सन बाय बिल्डिंग एन अवेयरनेस ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी भी प्रोडक्ट के बारे में अवेयरनेस देना, इन्फॉर्म करना। कोई प्रोडक्ट आ रही है, उसकी प्राइस क्या है, उसके फीचर क्या है, किसी भी प्रोडक्ट जो कि आप मार्केट में लेकर आ रहे हैं उसकी प्राइस क्या है और उसके फीचर क्या है, इसके बारे में ऑडियंस को बताना, अपने पब्लिक को बताना, अपने कस्टमर को बताना, ये भी इसके क्या है, ये इसके ऑब्जेक्टिव्स हैं। देन हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है एडवर्टाइजिंग कैसे की जाती है, कि इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि एडवर्टाइजिंग होती है किसके थ्रू होती है, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं जिन्हें अचीव करके हम एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास आ जाता है कि एक रेप्यूटेशन को क्रिएट करना सर्विस के लिए, जो कि रिलायबल हो और जो जिससे आप क्या कर सकते हैं, अपनी सर्च को स्ट्रेंथ कर सकते हैं। मतलब कि आप किसी चीज़ के बारे में मार्केट में गए हुए हैं, उसे सर्च करना चाह रहे हैं, तो आपके पास इस तरह की आपकी एडवर्टाइजिंग होनी चाहिए जो कि कस्टमर को सर्विसेज दे सके और उसकी सर्च को ईजी बना सके। इंक्रीज़ करना, मार्केट शेयर करना, ठीक है, उसको मार्केट शेयर को इंक्रीज़ करना। जब कोई कस्टमर मार्केट में, अक्सर चीज़ें ऐसी होती हैं जब हम मार्केट में जाते हैं तो हमें ईज़िली नहीं मिलती, लेकिन जब कोई चीज़ हमें मार्केट में ईज़िली अवेलेबल होती है तो हम उसे परचेज़ कर लेते हैं, ठीक है। मॉडिफ़ाई करना किसी भी चीज़ को, ठीक है, मॉडिफ़ाई ये ना हो कि आपकी चीज़ पुराने ही रिवाजों को फॉलो कर रही हो, जबकि एडवांसमेंट आ चुकी हो, तो हर चीज़ में मॉडिफिकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, जो कि प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए और इसकी रिक्वायरमेंट को पूरा करे जो कि बायर ख़रीदना चाह रहा है, ठीक है। उसके बाद जो हमारे पास है टू इंक्रीज़ द फ्रीक्वेंसी ऑफ यूज़ ऑफ अ प्रोडक्ट, जो फ्रीक्वेंसी है उसको इंक्रीज़ करना है, इन्फॉर्म करना नई चीज़ के बारे में, ओवरऑल जो कंपनी इमेज है उसको उसको बिल्ड करना। फिर क्या करना है, इफ़ेक्ट करना है इमीडिएट बाइंग एक्शन, जो भी आपकी ऐसी इफ़ेक्टिवनेस होनी चाहिए कि हम, कुछ लोग ज़हन कुछ बना के जाते हैं, मार्केट में कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो उसको ख़रीद के घर आ जाते हैं, तो आपकी एडवर्टाइजिंग ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। यही आपकी चीज़ें हैं जो कि आपकी एडवर्टाइजिंग को सक्सेसफुल बना सकती हैं। रीच न्यू एरिया, नए एरियाज़ तक पहुँचना, नए सेगमेंट्स तक पहुँचना, नए लोगों तक पहुँचना, ठीक है, वहाँ भी, ताकि आपकी एक पहचान बन सके। डेवलप करना ओवरसीज़ मार्केट को, ठीक है। अब हमारे पास आ जाते हैं टाइप्स ऑफ एडवर्टाइजिंग। टाइप ऑफ एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें तो इसमें हमारे पास 2 तरह की एडवर्टाइजिंग है, एक डायरेक्ट एडवर्टाइजिंग है, एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट तो वो ही होती है ना जो आप कस्टमर के साथ डायरेक्ट राब्ते में होते हैं, अपनी जैकेट्स के थ्रू, बुक्स सेल हो रही हैं, पेपर सेल हो रही हैं, ठीक है, आप कस्टमर गया है, उसने किताब खरीदी, वो आ गया, जैकेट खरीदी आ गया। इनडायरेक्ट कौन सी होती है, जिसे आप लोग, मतलब एक कार्ड्स होते हैं, ग्लिटरिंग कार्ड्स होते हैं जिसके नीचे लिखा होता है स्पॉन्सर बाय फलां, ठीक है। कुछ और हमारे पास होते हैं जैसे कि गिफ्ट आइटम्स हो जाते हैं कि आपको सर्फ एक्सेल की तरफ से आपका ये गिफ्ट निकला है, ठीक है, तो वो उसकी तरफ से होता है, ये डायरेक्ट नहीं होता है, इनडायरेक्ट होता है। फीचर ऑफ एडवर्टाइजिंग हम लोग देखें, अगर हमारे पास फ्यूचर क्या है एडवर्टाइजिंग का, तो एडवर्टाइजिंग का फ्यूचर बहुत ज़्यादा गोल्डन है, बल्कि अभी भी उनका गोल्डन पीरियड ही चल रहा है, जिसमें फैक्टर क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब तो आप टीवी ना भी देखें, आप मोबाइल की कोई ऐप भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं, हाँ, आपको पहले कोई ना कोई ऐड देखना ही पड़ता है, उसके बाद ही आप वो ऐप की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। यूट्यूब चैनल में आप
कई लोगों की वीडियोस देख रहे होते हैं, लेकिन सबसे पहले आपको ऐड वॉच करना पड़ता है, देन आप वीडियो तक जाते हो। तो आईटी जो हमारे पास आ चुकी है वो बहुत ज़्यादा एक मज़ीद इनकलाबी के कदम की तरफ जा चुके हैं इसको लेके, ठीक है। करंट पॉपुलर मीन्स ऑफ एंटरटेनमेंट हैं, जितने भी करंट आप मूवी देख लें सब में ऐड तो लाज़मी होता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो आ जाते हैं पब्लिसिटी कैंपेन्स के लिए हमारे पास 7 डब्ल्यूज़ हैं, जिन्हें हमने नोट्स करना होता है कि क्या 7 डब्ल्यू से मीन लिया जा सकता है। सबसे पहले जो हमारे पास डब्ल्यू आता है उसमें हम देखेंगे कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं कैंपेन करने के, जो हम कैंपेन कर रहे हैं उसके ऑब्जेक्टिव क्या हैं, प्रॉब्लम कौन सी ऐसी प्रॉब्लम हैं जिन्हें आप एड्रेस करके सॉल्व करना कर सकते हैं। उसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है कि व्हाट एक्सटेंट डू यू ऐसे कौन से एस्पेक्ट हैं जो कि आपकी जो अचीविंग रिजल्ट है उसको एंटिसिपेट कर रहे हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाते हैं कौन सा मीडिया आप पहले प्रेफर करते हैं अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए। मीडिया मीन न्यूज़पेपर आ जाएगा, रेडियो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद वो दूसरी तमाम तर चीज़ें जो आपकी पब्लिक तक एक्सेस ले जाते हैं। व्हाट विल बी लाइकली कॉस्ट, उसकी लाइकली कॉस्ट क्या है। हु इज़ गोइंग टू लॉन्च द कैंपेन, ठीक हो गया। वेयर इज़ द कैंपेन प्लान टू बी लॉन्च्ड, कहाँ पे कैंपेन जो है वो लॉन्च की जाएगी। पब्लिक रिलेशन, अगर हम लोग इसके बारे में बात करें कि पब्लिक रिलेशन थिंकिंग रीडिंग प्रिंसिपल्स क्या है, तो सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि सबसे पहले आप अपने जो इंटरेस्ट हैं उसको डिक्लेयर करें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है कि प्रिंटिंग द ऑर्गेनाइजेशंस पर्पस एंड एम, जो उसके पर्पस और एम है उसको बताएं। थिंक थ्रो टू बी पॉसिबल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में बताएं। डू नॉट मेक अजम्पशन, ऐसा कोई अजम्पशन ना बनाएं, सिर्फ नॉलेज को इस्तेमाल करें डिसीजन लेने के लिए। उसके बाद रिसर्च द बैकग्राउंड बिफोर टेकिंग एनी स्टेप और एक्शन, आप लोग पहले देखें कि पहले ये काम कौन कौन कर चुका है और कितने बेनिफिट में जा रहा है, ठीक है। फिर ही आप कोई स्टेप लें, ये ना हो मार्केट स्टडी के बगैर आप स्टेप ले लेंगे, रिसर्च के बगैर स्टेप ले लेंगे, बैकग्राउंड देखे बिना, तो आपको लॉस होने के खदशात हैं। हैव क्लियर ऑब्जेक्टिव और पॉजिटिव रिजल्ट्स आपके सामने होने चाहिए कि उसके ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हों और वाकई ही वो पॉजिटिव रिजल्ट्स रखता है। थिंक एज स्पेसिफिकली एज पॉसिबल व्हाट रिलेशनशिप, आपने ये भी देखना है कि उसके क्या रिलेशनशिप हैं रहे हैं पहले। यूज़ एज एनी चैनल एज पॉसिबल, कोई भी चैनल मतलब मीडियम है आपके पास जिसे आप यूज़ कर सकते हैं। मेक श्योर योर मैसेज आर, कि आपका जो मैसेज है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, अप्रॉच डिफरेंट पब्लिक इन एंड और देयर ऑन टर्म्स, ठीक है। अब पब्लिक तक आपकी होनी चाहिए, अप्रोच होनी चाहिए। थिंक थ्रो एवरीथिंग, बी प्रिपेयर्ड, आपको सोचना चाहिए क्या तमाम तर चीज़ें जो हैं प्रिपेयर्ड हैं। तो ये हमारे पास था कि पब्लिक रिलेशन में एडवर्टाइजिंग कैसे होती है। तो ये पब्लिक तक पहुंचने के क्या क्या तरीके हैं जिन्हें इस्तेमाल करते हुए हम अपनी एडवर्टाइजिंग को यूज़फुल बना सकते हैं, पर्पज़ अचीवेबल बना सकते हैं। तो इन्हीं को हम लोग को अगर फॉलो करें तो हमारी एडवर्टाइजिंग जो है वो यूज़फुल रह सकती है, ठीक है। ये हमारा आज का लेसन था जो कि फाइनल टर्म का वेरी फर्स्ट लेसन था।